इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किस तरीके से डिफाइन किए हैं, जस्ट उसके बारे में पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन। इनफाइनाइट से किसी पॉइंट यूनिट चार्ज को उस, जैसे इसको समझते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज प्रेजेंट है, यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज का मतलब उसके ऊपर एक यूनिट चार्ज है और वो पॉइंट चार्ज है। इसको इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर जितना भी वर्क होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर जितना भी, सपोज करो इस पॉइंट पर लेके आ रहे हैं हम, ये मेरे पास कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज पार्टिकल को लेके आ रहे हैं, तो लाने में जितना भी वर्क होगा उस चार्ज को, उसी वर्क को अगर हम उस चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर दें तो वो उस पॉइंट पर पोटेंशियल को बताएगा। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा, वर्क कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट टू पॉइंट पी, और डिवाइड हो जाएगा उसी चार्ज से, जिस चार्ज को हम लेके आए थे इनफाइनाइट से, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उस चार्ज से मुझे डिवाइड करना है। तो पोटेंशियल को इस तरीके से हमने डिफाइन किया था, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन। यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन, उस चार्ज पार्टिकल को लाने में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं देना है, मतलब उसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके आएंगे। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। वाई वर्क हैज़ टू बी डन, यहाँ पर वर्क क्यों किया गया, सिंपल सा इसका लॉजिक है। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज था जितने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की थी। अब उस फील्ड में अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल, सपोज करो Q0 को लेके आएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, इसी रिपल्सन के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो भी वर्क होगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क इनफाइनाइट टू P और डिवाइडेड बाई जो चार्ज हम लेके आ रहे हैं Q0। अच्छा, इसी Q0 को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को टेस्ट करने के लिए, उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए जो भी चार्ज हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, किसी दो पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल में डिफरेंस है तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, अपने पास पॉजिटिव चार्ज है जिसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, इनमें पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, किसी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने में जो भी वर्क होगा और उस चार्ज से अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे तो वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को बताएगा। जैसे हम किसी चार्ज पार्टिकल को B से A के पास लेके आते हैं तो कुछ वर्क होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंपल, दैट पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क कहाँ से कहाँ तक लाया है, A टू B हो जाएगा और डिवाइड बाई वो जो चार्ज की वैल्यू है जिसको हम मूव करा के लाए थे उस इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये अपने पास एक फार्मूला आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का। इसको सिंपल हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज। इसको हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते टाइम पर यूज़ करेंगे। इसको और भी सिंपली लिख सकते हैं हम लोग, वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू V। Q चार्ज को V पोटेंशियल डिफरेंस से मूव कराने में जो भी वर्क होगा उसी को हम बोलते हैं W इज इक्वल टू QV। अच्छा, एक वोल्ट को भी इसी टाइम पे डिफाइन कर लेते हैं, सिंपल। एक वोल्ट क्या है, अच्छा वोल्ट VOLT, वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेज़र करने की एक यूनिट है। एक वोल्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे अपने पास यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, एक है A और एक है B। एक अगर हम एक कूलाम के चार्ज को पॉइंट A से B तक ले गए हैं और उसमें वर्क मुझे 1 जूल करना हुआ, तो वहाँ पर उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट का होगा। एक कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में अगर वर्क 1 जूल का है तो वहाँ पर उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 जूल होगा। ये सिंपल ऐसे है, दैट इज़ डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा 1
सॉरी डेल्टा वी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 कूलाम इज इक्वल टू हो जाएगा 1 वोल्ट। तो ये सिंपल 1 वोल्ट की डेफिनेशन थी।